बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा किराम, सलामुन अलैकुम व रहमतुल्लाह। उसूलुल फ़िक़्ह अव्वल का आज हम 20वां दर्स शुरू करने जा रहे हैं और आज हम इंशाअल्लाह एक नई बात का आगाज़ करेंगे जो कि उसूल लफ्ज़िया के नाम से मारूफ़ है। आज हम मुक़द्दमाती तौर पे इसके तमाम जुज़ियात को बयान करेंगे और कल इंशाअल्लाह फिर उसूल लफ्ज़िया के हवाले से मुकम्मल तफ़सील आ जाएगी। 12वीं बहस हमारी यह है अल उसूलुल लफ्ज़िया। चूँकि हमने कहा था मुक़द्दमे में हम तकरीबन 14 अभास बयान करेंगे और अब तक अल्हम्दुलिल्लाह हमने 11 अभास को बयान कर दिया है और आज हम 12वीं बहस का आगाज़ कर रहे हैं कि जिसका नाम है उसूल लफ्ज़िया। फरमाते तमहीदुन, तमहीद क्या है? इल्म अन्न शक्का फ़िल लफ्ज़ अला नहवैन। फरमाते हैं कि लफ्ज़ में शक की दो सूरतें हैं। कौन कौन सा शक? अल अव्वलु अश्शक्कु फ़ी वज़इही लिमाअनन मिनल मानी। कोई नई बात नहीं है, वही बात है, उसका दोबारा तकरार। फरमाते हैं कि आपको शक होता है कि ये लफ्ज़ मानी में से किसी माना के लिए वज़ किया गया या वज़ नहीं किया, यानी उसके माना मौज़ूला में आपको शक हो। और आसानी क्या है? अश्शक्कु फ़िल मुराद मिन्हु बअदा फ़र्ज़िल इल्म बिल वज़अ। फरमाते हैं आपको वज़ का तो इल्म है लेकिन उसके बाद मुराद मुतकल्लिम के बारे में आपको शक हो जाए कि मुतकल्लिम ने पता नहीं किस माना में इसको इस्तेमाल किया। कहाँ यशुक्का फ़ी अनल मुतकल्लमा अरादा। फरमाते हैं आपको वो शक हो जाए कि मुतकल्लिम ने अपने जो इस कौल अरादा बेकौली, इस कौल से, कौन से वाले कौल से? रअयतु असदन वाले कौल से मुतकल्लिम ने इरादा किया है मानाहुल हकीकिया और मानाहुल मजाजिया। आया माना हकीकी का इरादा किया या माना मजाजी का इरादा किया। ये दो बातें वही जो हम गुज़श्ता अब तक बयान कर चुके हैं। अगर हम देखें उसूल तो हमारे सामने उसूल दो तरह के आते हैं। कुछ होते हैं उसूल लफ्ज़ी और कुछ होते हैं उसूल अमली। उसूल लफ्ज़ी क्या होता है? फरमाते हैं उसूल लफ्ज़ी की आगे हमारे सामने आ जाएगी दो किस्में। एक है उसूल अकली और दूसरा है उसूल शरई। उसूल अकली किसे कहेंगे? यानी वो उसूल जो उकलाए आलम बयान करते हैं, और उसूल शरई का यानी वो उसूल जो हज़रत शारे ने हमारे लिए बयान फरमाए हैं। और उसूल अमली क्या है? यानी वो वाले उसूल जो मुकल्लफ़ को मकाम हैरत से निकालते हैं। ये उसूल अमलिया यानी हमारे सामने बुनियादी तौर पर दो किस्में आ जाती हैं, उसूल लफ्ज़ी और उसूल अमली। उसूल अमली की इंशाअल्लाह तफसील हम इस किताब के आखिरी हिस्से में मुलाहिज़ा फरमाएंगे, उसूलुल फ़िक़्ह के चौथे हिस्से में। और जहाँ तक ताल्लुक़ है उसूल लफ्ज़िया का, इसके मुतालिक अब हम यहाँ पे बयान करेंगे। फरमाते हैं कि माअल इल्म, उसी मिसाल की वज़ाहत करें जो गुज़श्ता हमने बयान की। फरमाते हैं कि आपको आपके सामने मुतकल्लिम ने एक लफ्ज़ बोला रअयतु असदा, और आपको पता नहीं कि माना हकीकी में इस्तेमाल किया या माना मजाजी में। फरमाते हैं माअल इल्म बिवज़इ लफ्ज़िल असद लिल हैवान मुफ्तरिस। इतना तो आपको पता है कि असद को हैवान मुफ्तरिस और चीरने फाड़ने वाले हैवान के लिए वज़ किया गया है, लेकिन फरमाते हैं कि आपको इतना नहीं पता कि आया वो इससे ये हैवान मुफ्तरिस मुराद ले रहा है या इससे वो रजुल शुजा मुराद ले रहा है। दर हाली के वब अन्नहु गैरु मौज़ूइन लिरजुल शुजा, कि इसको रजुल शुजा के लिए वज़ नहीं किया गया, इस बात का भी आपको इल्म है, लेकिन आपको पता नहीं कि उसकी मुराद हैवान मुफ्तरिस है या उसकी मुराद रजुल शुजा है। तो हमारे सामने कितनी सूरतें आ गई? दो सूरतें आ गई जो हमने अभी बयान की। एक है माना मौज़ूला में शक हो जाए कि जिसको नावे अव्वल का नाम दिया, और दूसरा माना मौज़ूला तो आपको पता है लेकिन मुराद मुतकल्लिम में शक हो जाए, उसको नावे सानी नाम दिया। इंशाअल्लाह इस दर्स के आखिर पर आ जाएगा। अब शुरू कर रहे हैं नावे अव्वल को, पहली वाली बात को शुरू कर रहे हैं। फ़क़द कानल बहसुस साबिक़ु मअक़ूदन लिअजले। फरमाते जहाँ तक ताल्लुक़ है माना मौज़ूला में शक के बारे में, तो फरमाते हैं कि इसके मुतालिक जो गुज़श्ता बात जो हमने 11वीं बात बयान की, जिसमें हमने अलामात हकीकत और मजाज को बयान किया कि जिससे हमें पता चल सके माना हकीकी कौन सा है, माना मजाजी कौन सा है। फरमाते गुज़श्ता बात इस मकसद के लिए हमने बयान कर दी है, लेग़रज़ बयानिल अलामात अल मुस्बितत लिल हकीकत अविल मजाज। ऐसी अलामत हमने बयान की थी जिनका मकसद क्या था कि वो साबित करती थी माना हकीकी को और माना मजाजी को। अल मुस्बितत लिल वज़अ और अदम ही, या उसकी वज़ियत को साबित करती थी या अदम वज़ियत को साबित करती थी। वाहुना नकूल। फरमाते ये तो बात हो गई जो गुज़श्ता उसको हमने मरबूत कर लिया हमने आज के दर्स के साथ। फरमाते गुज़श्ता तो हमने बयान कर दिया अलामत हकीकत व मजाज, लेकिन फरमाते यहाँ एक बात का हम मज़ीद इजाफ़ा करना चाहेंगे। वहुना नकूल। फरमाते यहाँ पे हम ये कहेंगे क्या कि इन रुजुआ इला तिलकल अलामात व अशबाहा। इन अलामत, कौन सी अलामत है? हकीकत मजाज जो हमने गुज़श्ता 3 अलामत बयान की। फरमाते वो वाली अलामत और इन जैसी अलामत। इन जैसी अलामत से हमारा कन्नत से अहले लुगत तसरीह कर दे कि ये लफ्ज़ इस माना के लिए वाज़िह। फरमाते हैं कि इन अलामत और इन जैसी अलामत की जानिब रुजू करना
अमरुन एक ऐसा अमर है कि लाबुद्दा मिन्हु फी इस्बात औज़ा लुगत अय्यता लुगतिन कानत। फरमाते हैं कि जिसका मकसद क्या है कि हम लुगत के एतबार से साबित करें कि इसका माना वज़ई कौन सा है। फ़र्क नहीं है कि वो लुगत कौन सी हो और लुगत किस इलाके की हो। फरमाते हैं लुगत में फ़र्क नहीं है। जहाँ पर भी हम इन अलामात की जानिब रुजू करेंगे हमें पता चल जाएगा कि ये लफ्ज़ इस माना के लिए वज़ हुआ है। आगे फरमाते हैं वला यकफ़ी फ़ी इस्बातिहा, फरमाते हैं कि इसको साबित करने में काफ़ी नहीं है। क्या काफ़ी नहीं है? अन्नजदा फ़ी कलाम अहल तिल्क लुगत इस्तेमाल लफ्ज़ फ़ी माना लज़ी शुक्का फ़ी वज़इही लहू। फरमाते हैं फ़कत अहले लुगत का इस लफ्ज़ का माने मशकूकुल वज़ में इस्तेमाल करना इसके माना हकीकी को साबित नहीं करता। आसान अल्फाज में ये कहना चाह रहे हैं कि फ़कत इस्तेमाल करना जो है वो काफ़ी नहीं, जिस तरह हमने इत्तरात के बारे में कहा था। यानी इस्तेमाल काफ़ी नहीं, क्यों? इसलिए कि जिस तरह माना हकीकी में इस्तेमाल होता है वैसे ही माना मजाजी में इस्तेमाल होता है। जब माना हकीकी और माना मजाजी में इस्तेमाल होता है तो फरमाते इसमें फ़र्क नहीं है कि अहले लुगत का सिर्फ लफ्ज़ को किसी माना में इस्तेमाल करना और वो सिर्फ इस्तेमाल कर रहे हैं, मजीद कोई वजाहत बयान नहीं कर रहे। फरमाते आया ये काफ़ी है या काफ़ी नहीं है। फरमाते यहाँ पे दो नज़रिए हैं, लेकिन वला यकफ़ी इब्तिदा में ही बयान कर दूँ कि ला यकफ़ी से मुसन्निफ़ इशारा करे कि मेरे नज़दीक ये इस्तेमाल काफ़ी नहीं। हमारे सामने दो नज़रिए आते हैं। पहला नज़रिया है कुदमा का जो फरमाते हैं कि इस्तेमाल ही हकीकत है, और दूसरा नज़रिया है मुताखिरीन का जो फरमाते हैं हकीकत नहीं है। जनाब मरहूम मुज़फ़्फ़र आपका नज़रिया क्या फरमाते हैं? मेरे नज़दीक है ला यकफ़ी, यानी मैं मुताखिरीन के साथ हूँ कि फ़कत इस्तेमाल करना जो है वो उसके माना हकीकी पर दलालत नहीं करता। क्यों? लिअन्नल इस्तेमाल कमा यस्सहु फिल मानल हकीकी यस्सहु फिल मानल मजाजी। भाई इस्तेमाल में तो कोई फ़र्क है ही नहीं। जिस तरह माना हकीकी में आप इस्तेमाल कर सकते हैं वैसे ही माना मजाजी में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। फरमाते वमा युद्रीना, हमें तो पता ही नहीं है क्या लअल्ल मुस्तामिल एतमदा अला करीनत हालियत औ मकालिया। फरमाते मुमकिन है कि हज़रत मुतकल्लिम ने क्या किया हो, कोई कलाम में करीना हालिया या करीना मकालिया इस्तेमाल किया हो। लेकिन फरमाते वमा युद्रीना, हमें तो उसका पता नहीं है। फरमाते हैं जब पता नहीं है तो नतीजतन क्या होगा? नतीजतन ये होगा कि हमारे लिए वाज़ेह नहीं हो सकेगा कि यह माना हकीकी है या माना मजाजी है। तो इस्तेमाल काफ़ी नहीं होगा किस बात में? फ़ी तफ़हीमिल मानल मकसूद लहू, अपने माना मकसूद को समझाने के लिए फ़कत उसका इस्तेमाल कर लेना और कोई करीना कायम कर लेना हमारे लिए वाज़ेह नहीं करेगा। फ़स्तअमलहु फ़ीह अला सबीलिल मजाज, मुस्तअमिल ने इस लफ्ज़ को माना मजाजी में इस्तेमाल किया। किस तरह? इसलिए कि उसने करीना हालिया या करीना मकालिया कायम किया है, जिससे ये बात वाज़ेह हो रही है क्या कि यहाँ पे यह माना हकीकी में ज़हूर नहीं रख रहा बल्कि माना मजाजी में ज़हूर रख रहा है। तो नतीजा क्या निकला? नतीजा यह निकला कि मरहूम मुज़फ़्फ़र के नज़दीक दूसरा कौल सही है। कौन सा वाला? कि हमारे नज़दीक इस्तेमाल हकीकत को वाज़ेह नहीं करता। क्यों? पहली वजह तो ये है मुमकिन है मुतकल्लिम ने कराइन इस्तेमाल किया, जिस तरह हमने अभी कहा करीना हालिया करीना मकालिया इस्तेमाल किया हो कि जिसे मुखातब ना आशना हो। और दूसरा क्या है? इस्तेमाल दोनों सूरतों में बराबर है, चाहे माना हकीकी हो चाहे माना मजाजी हो। जब दोनों में कोई फ़र्क नहीं है, दोनों में बराबरी है, इख्तिसास नहीं है, तो इसका मतलब है यह माना हकीकी को साबित नहीं करेगा। वालिज़ा से क्या करें? मुअय्यद ला रहे अपनी बात के लिए। कौन सी वाली बात? जो साहिब किताब दूसरे कौल के कायल हुए हैं उसके लिए मुअय्यद पेश फरमा रहे हैं। फरमाते वालिज़ा इश्तहरा फ़ी लिसानिल मुहक्किकीन हत्ता जअलहु का कायदत कौलिहिम। फरमाते हैं इसीलिए तो मुहक्किकीन की ज़ुबान पे ये जुमला मशहूर हो गया, हत्ता कि उन्होंने इसको एक फार्मूला और एक कायदा कुल्लिया और कानून कुल्ली करार दे दिया। क्या? इन्नल इस्तेमाल अम्म मिनल हकीकत वल मजाज, इस्तेमाल हकीकत व मजाज दोनों को शामिल है, इस्तेमाल हकीकत के साथ ख़ास नहीं है। अगर हम इस कायदा कुल्लिया को समझ ले तो हमारा ये सारी बात इंशाअल्लाह हल हो जाएगी। व मिन होना से क्या मतलब? जब इस्तेमाल इख्तिसास नहीं रखता हकीकत के साथ तो फरमाते हैं नअलमु। थोड़ा सा पीछे जाएंगे, जहाँ पे हमने क्या बयान किया था? हमने दो अकवाल बयान किए थे। पहला कौल क्या था? कुदमा का। कुदमा क्या फरमाते थे? कुदमा के नज़दीक ये था कि इस्तेमाल करना अलामत हकीकत है। फरमाते मिन होना नअलमु, यहाँ से हमें इल्म हासिल हो जाएगा। किस बात का? बुतलाना तरीक़तिल उलमा,
उलमाए साबिकीन, उलमाए मुतकद्दिमीन जो कहते थे कि इस्तेमाल करना हकीकत की निशानी है, फरमाते हैं उसका बुतलान हमें मालूम हो जाएगा। क्या फरमाते थे उलमाए मुतकद्दिमीन? फरमाते ले इस्बात वज़ लफ्ज़ बेमुजर्रद विजदान इस्तेमालिही फ़ी लिसानिल अरब, यानी वो लफ्ज़ की वज़ियत को साबित करने के लिए उन्होंने एक तरीका बनाया होता। कौन सा? कि हर वो लफ्ज़ जो अरबी ज़ुबान में इस्तेमाल हो रहा हो, फ़कत उसका इस्तेमाल होना हमारे लिए वज़ियत को साबित कर देता है, हमारे लिए हकीकत को साबित कर देता है। मरहूम मुज़फ़्फ़र फरमाते हैं बुतलान, मेरे नज़दीक ये कौल बातिल है, कौल दुरुस्त नहीं है। इस कौल के कायलिन में से जनाब सैयद मुर्तज़ा है कि जिन्होंने अपनी बात बयान की लेकिन मरहूम मुज़फ़्फ़र ने उनकी इस बात को कबूल नहीं फरमाया। आगे फरमाते कमा वाक़ा ज़ालिका, वही बात जो मैंने बयान की, फरमाते जैसा कि ये वाक़या ज़ालिका के इशारे किस जानिब है, यानी जो उलमाए साबिकीन इस बात के कायल थे कि इस्तेमाल करने का मतलब यह है कि माना हकीकी में ज़हूर रखता है। फरमाते हैं इस तरह का इश्तिबाह वाक़ हुआ है और नज़रिया रखते हैं कौन? ले अलमिल हुदा सैयद अल मुर्तज़ा कुद्दसा सिर्रो, फरमाते सैयद मुर्तज़ा रहमहुल्लाह इस तरह का नज़रिया रखते हैं और वो कहते हैं कि इस्तेमाल करना ही अलामत हकीकत है। फ़इन्नहु काना यजरी असालतुल हकीकत फ़िल इस्तेमाल, फरमाते हैं कि वो असालतुल हकीका को इस्तेमाल में जारी करते थे और कहते थे जहाँ पर भी इस्तेमाल आ जाए वो अलामत हकीकत हुआ करता है। बैनमा अन्ना असालतुल हकीकत इन्नमा तजरी इंद शक्क फ़िल मुरादे ला फ़िल वज़, फरमाते हैं बावजूद इसके कि हम जानते हैं, अभी इंशाअल्लाह उसूल लफ्ज़िया को बयान करेंगे, उसमें सबसे पहली असल आएगी असालतुल हकीका। फरमाते बावजूद इसके हम जानते हैं कि असल हकीकत उस मकाम पे जारी होगी जहां पे आपको मुरादे मुतकल्लिम के बारे में शक होगा। अगर आपको वज़ियत के बारे में शक होगा तो वहां पे ये उसूल लफ्ज़िया जारी नहीं होंगे, बल्कि वहां पे अलामत हकीकत व मजाज काम आएंगी कि जिसको हमने गुज़श्ता बयान कर दिया। तो नतीजा क्या निकला? वज़ियत को साबित करने के लिए अलामत हकीकत व मजाज हैं और मुरादे मुतकल्लिम को साबित करने के लिए क्या है? उसूल लफ्ज़िया हैं। कमा सयाती, इंशाल्लाह अभी एक एक करके उनकी तफसील आ जाएगी। अमन नहवु सानी, दूसरी किस्म, हमने इब्तिदा में बयान किया था कि इंसान को दो तरह का शक होता है, या उसको माना वज़ी में शक होता है या उसको मुरादे मुतकल्लिम के बारे में शक होता है। फरमाते हैं कि अगर उसको मुरादे मुतकल्लिम के बारे में शक हो, जिसको हमने नहवे सानी का नाम दिया था, जब उसको मुरादे मुतकल्लिम के बारे में शक होगा फल मरजाउ फीहे लिइस्बात मुरादिल मुतकल्लिम अल उसूलुल लफ्ज़िया, फरमाते हैं मुरादे मुतकल्लिम को साबित करने के लिए हमारे पास जो कायदा कुल्लिया, जो हमारे पास कानून और जो हमारे पास उसूल पाए जाते हैं, उनको हम उसूल लफ्ज़िया का नाम देते हैं। वहादल बहसो माकूदुन ले अजलहा, फरमाते ये जो हमने उसूल लफ्ज़िया की बहस मुरतब की है और उसको अपने मुकदमे का हिस्सा बनाया है, इसको इसी मकसद के लिए किया गया ताकि मुरादे मुतकल्लिम में पैदा होने वाले शक को दूर किया जा सके। फ़यम बगिल कलाम फ़ीहा मिन जहतैन, फरमाते यह हमारी बहस दो मकामात पे होगी, यानी इसी बहस के अंदर, उसूल लफ्ज़िया की बहस के अंदर हमारी बहस दो मकामात पे होगी। अव्वलन फ़ी ज़िक्रिहा व फ़ी ज़िक्र मवारिदिही, फरमाते सबसे पहले हम इनकी तइदाद बयान करेंगे कि उसूल लफ्ज़िया कौन कौन से हैं, और दूसरा क्या है? सानियन फ़ी हुज्जियतिहा व मदरके हुज्जियतिहा, हम उनकी हुज्जियत को बयान करेंगे, उनकी हुज्जियत किस मकाम तक हमारे लिए साबित है हम उसको बयान करेंगे। यानी पहली सूरत में हम उसूल लफ्ज़िया और इनके मकामात बयान करेंगे और दूसरे मकाम पे हम इंशाल्लाह उसूल लफ्ज़िया की हुज्जियत को बयान करेंगे। गलचे उसूल लफ्ज़िया की जो तफसीली बहस है वो इंशाल्लाह आगे आ जाएगी इंशाल्लाह मबाहिसे हुज्जत में। खुलासा क्या हुआ आज के दर्स का? हमारे पास उसूल दो तरह के हैं, एक है उसूल लफ्ज़ी और दूसरे हैं उसूल अमली। उसूल लफ्ज़ी दो तरह के होते हैं, उसूल अक़ली और उसूल शरई। और फरमाते किसी लफ्ज़ के माना के बारे में दो तरह से शक होता है, या उसके माना वज़ी में शक होता है या मुराद मुतकल्लिम में शक होता है। माना वज़ी में शक को दूर करने के लिए अलामत हकीकत और मजाज इस्तेमाल की जाती हैं, जबकि मुराद मुतकल्लिम में शक की सूरत में उसूल लफ्ज़िया की तरफ रुजू किया जाता है। इंशाअल्लाह कल यही से दर्स का आगाज़ करेंगे और उसूल लफ्ज़िया की बात को इंशाअल्लाह आगे बढ़ाएंगे। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।